नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड सक्सेस। है देखिए, हमारे जीवन में नॉलेज एंड सक्सेस कितना इम्पोर्टेंट है ये तो सभी लोग जानते हैं। वही सभी लोग बात करते हैं, भाई पढ़ो लिखो, मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ना है तो कुछ करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान हमको कैसे मिलेगा और कौन सा ज्ञान। पहले आदमी या बालक या व्यक्ति जो भी है संसार में, वो अपने आप को समझ ले कि हमको अपने जीवन में क्या करना है, अपने जीवन की बारे में वो जान जाए कि हम जीवन में आए हैं, इस संसार में आए हैं। तो आखिरकार आप देखें, विशेषकर स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप देखें अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार में कि दो तरीके के लोग हैं। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मजदूरी करने के लिए आता है तो पहले किसके यहाँ जाएगा? जो अनपढ़ लोग हैं उनके यहाँ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनके पास ज्ञान नहीं है, ये मजदूरी के काबिल हैं। तो भाई, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये अलग बात है कि नौकरी नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी समाज हमारा ये जानता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसा काम नहीं करेंगे, मजदूरी वगैरह नहीं करेंगे, ये अपने स्वाभिमान से जिएंगे, अपने नॉलेज से जिएंगे। तो इस तरीके से अपने समाज में, या हम स्टूडेंटों से ये कहना चाहेंगे कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने में, तो बार बार मेरा विशेष कर उन लोगों से ये कहना होता है, प्रेशर डाल करके उन लोगों को ये कहना होता है कि बेटा पढ़ो लिखो, जीवन में ज्ञान है तो सब कुछ है। से भगवान बुद्ध जी कहे थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। कुछ लोग इसको कहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ, नहीं, उन्होंने कहा था कि ज्ञान की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ। या जितने लोग ही हैं, चाहे आप कबीरदास को ले लें, चाहे आप भगवान बुद्ध को ले लें, चाहे आप ईसा मसीह को ले लें, चाहे आप कृष्ण को ले लें, चाहे राम को, मतलब जितने भी पैगंबर, चाहे आप मोहम्मद साहब को ले लें, इन लोगों ने ज्ञान पे ही फोकस किया है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, सक्सेस होना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले आप ज्ञान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है, शिक्षित होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर वो जानकारी नहीं होगी, आप उस चीज़ पे तर्क नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, संश्लेषण नहीं करेंगे, उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक उस चीज़ की को जानेंगे नहीं। और जब उस चीज़ को आप जान जाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि आप डरते क्यों हैं किसी चीज़ से, क्योंकि आप उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। किसी घर में अंधेरा है, आपको उनसे डर लग रही है, उजाला हो गया, आप तुरंत डर भाग जाती है, क्योंकि आज के सामने वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। भाई तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात मुझे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो। तो इसलिए शिक्षा हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के बल पर आज का समाज कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय या इंटरनेशनल लेवल का वो हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर ज्ञान है तो उसकी पूजा होगी। भाई ज्ञान की ही पूजा होती है। व्यक्ति तो वही रहता है, उसके पास भी वही है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, लेकिन पूजा किसकी होती है? उसके ज्ञान की होती है, क्योंकि उसके पास उतना ज्ञान है, वो समझ जाता है कि ये क्या होने वाला है। तो इस तरीके से ज्ञान हमारे जीवन में, आप देखेंगे अपने परिवेश में, आप देखें, विशेषकर स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप परिवेश में देखें। अगर मान लीजिए आप गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, या सपोज़ कर लें कि हमारी 75% आबादी तो गांव में ही रहती है। हम लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं तो बच्चों को प्रेयर वगैरह होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय मिलता है तो उसको समझाते हैं, या कोई ऐसी टॉपिक आ जाती है तो वहाँ भी समझाते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, मेहनत करो, ज्ञान लो, सीखते रहो, जीवन में सीखते रहो, ज्ञान लेते रहो। अच्छा, ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। किसी ने कहा ना कि आदमी यानी बच्चा जो है 3 साल में ही बोलना सीख जाता है, लेकिन वह कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, उसको सीखने के लिए उसको जीवन भर लग जाता है। तो ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है कि ज्ञान की बदौलत आदमी सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है।
चाहे वो व्यक्ति हो या बालक हो। अब समाज में आप देखें, अपने परिवेश में देखें, अगर कोई व्यक्ति जो जमींदार किस्म का है या मान लीजिए संपन्न किस्म का है और मजदूरी के लिए वो लेबर खोज रहा है अपने गांव में, तो वो जानता है कि कौन लोग पढ़े लिखे हैं, कौन लोग अनपढ़ हैं, तो किसके यहाँ पहले जाएगा? अनपढ़ के यहाँ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये अनपढ़ हैं, इसलिए ये मजदूरी करेंगे, ये हरवाही वगैरह करेंगे, ये ईंटा गारा का काम करेंगे, ये ठेला खींचेंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग शिक्षित बनो, ज्ञान लो, और जब आप शिक्षित हो जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, चाहे किसी भी दुकान पे आप रह करके कमाएं, चाहे आप किसी फैक्ट्री में रह करके कमाएं, चाहे आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, कहीं भी आप जाएं, तो उसकी बदौलत आपकी वहाँ जो है कदर होगी, इज्जत होगी, सम्मान मिलेगा आपको, आपका रिस्पेक्ट होगा। तो अभी इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्ञान की बदौलत, ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो है इतना समझाया जाता है, फिर भी वो बच्चे, ये चूँकि उम्र का भी दोष है भाई, किशोरावस्था होती है, इंटर तक तो बच्चे तूफान और संघर्ष की अवस्थाओं में लोग रहते हैं, 18 वर्ष तक की अवस्था में तो ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन बाद का जब जीवन उनके सामने आता है तो वो याद करते हैं कि सर ने हमको समझाया था। या कोई बच्चा जो मेहनत से पढ़ लिख करके जॉब पा गया, टीचर हो गया या डॉक्टर हो गया या इंजीनियर हो गया या मास्टर हो गया, है ना, तो अब कोई जो है हमारा गर्दी किया, नहीं कुछ पाया, नहीं कुछ बना, तो फिर वो जब आगे का जीवन होगा, 30 साल हो गया, उसके पास भी बच्चे हो गए, उसका भी बच्चे हो गया, जो नौकरी पा गया, गाड़ी से चल रहा है, उसके पास घर हो गया, फर्स्ट क्लास उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा लिखा, जो मजदूरी कर रहा है, और जब दोनों की आप तुलना करेंगे तो उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि तो वो क्या कहेगा? अपने नसीब को कोसेगा, अपने जीवन को कोसेगा। हाँ, तो ये कहेंगे अरे यार हमार तो नसीब वे फूटल रहल, सारा हमके कुकुर कट ले रहल, ऐसी बातें लग करते हैं ना, मतलब अपने आप को कोसेंगे। भाई जीवन आपका मिला है, सोच आपकी है, इच्छाएं आपकी हैं, उम्मीदें आपकी हैं, ज़िंदगी आपकी है, तो उसको पूरा कौन करेगा? आप पूरा करेंगे ना। आप मरें या जिए, ज़िंदगी को क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए जीवन जो ये मिला है, उस जीवन में आप ज्ञान लेंगे, मेहनत करेंगे, सक्सेस होंगे, नॉलेज लेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी सबसे पहले उनकी जो उनका नारा है कि शिक्षित बनो, अपने समाज, दबे कुचले समाज को, हालांकि उन्होंने सभी समाज को जगाने का काम किया, लेकिन कुछ लोगों का ये मत होता है कि भाई उन्होंने जो है दलित और शोषित समाज को उठाया, तो भाई जो समाज नीचे दबा हुआ है उसी को तो उठाने का प्रयास किया। बाबा साहब को आप पढ़ें, उनके जीवन को आप पढ़ें। अगर हिंदू कोड बिल की बात आप देखें तो आज महिलाओं का जो शिक्षा मिल रही है उसको आप एक बार पढ़ें। मैं विशेषकर महिलाओं या बच्चियों से कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी, लोग कहते हैं कि अरे भाई दलितों के नेता थे, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कुछ किया तो महिलाओं को आज अगर पढ़ने का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, मान सम्मान से जीने का अधिकार मिला, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। ये किसी भी नेता उस पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समाज से लड़ करके जो है, क्योंकि उनको संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो बना दिया गया, और 1948 में गांधी जी की डेथ हो जाती है, और गांधी जी इसकी विरोधी थे, लेकिन बाबा साहब के हाथों में चूँकि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और उसके बाद वो 47 से 49 तक जो है संविधान बनाए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। तो इस तरीके से हम जाने भी अपने समाज के बारे में, अपने अतीत के बारे में, तो इस तरीके से हम ज्ञान के बल पर, कहते हैं ना कि ज्ञान की बदौलत अगर आपने कुछ पाया है तो वह ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा। अगर आपकी माँ बाप कमा करके आपको कहीं बैठा दिए हैं तो वह ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपके पास ज्ञान तो है नहीं, और धीरे धीरे कुछ लोग लग जाएंगे आपको बहकाने वाले, बरगलाने वाले, लूटने वाले, खिलाने पिलाने वाले हैं, हमारा गर्दी करने वाले, नशा
का सेवन करने वाले, तो इस तरीके से आप वहाँ बैक हो जाएंगे। आज आप मुग़ल इतिहास को देखें, आज भी लोग बताते हैं कि दिल्ली वगैरह में, कलकत्ता जैसे महानगरों में मुग़ल वंश की कुछ पीढ़ियाँ आज रिक्शा चला रही हैं, ठेला खींच रही हैं या कबाड़ी बिन रही हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी थी। तो इस तरीके से ज्ञान की बदौलत आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इसके बारे में हम विशेषकर छात्रों से, स्टूडेंटों से और अपने समाज से ये कहना चाहेंगे कि जीवन में अगर हमको कुछ बनना है, अगर हमको सक्सेस बनना है, हमको कुछ दिखाना है, तो ज्ञान लेना, लेते रहो भाई, ज्ञान लेते रहो। ज्ञान एक ऐसी सफलता की कुंजी है, ज्ञान जो है सफलता की कुंजी है। इसके बारे में कहा है, हमारे ज्ञान हमारे जीवन का मुख्य आधार है। भाई ज्ञान से हमारा जीवन जो है, शुरू से पैदा होते ही बच्चा कहाँ जाता है, पहले अपने माँ बाप के संपर्क में रहता है, वहाँ से ज्ञान लेता है। फिर कहाँ आता है, परिवार से ज्ञान लेता है, फिर पास पड़ोस से लेता है। 5-6 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय में जाता है। तो विद्यालय जो है ज्ञान का मुख्य केंद्र है भाई, विद्याधन आलय, यानी ज्ञान का घर। तो इस तरीके से अपने गुरुओं का आदर करें, समय से विद्यालय जाएं, अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें, ईमानदारी से, विद्या ददाति विनयम। कहा गया ना कि वो विद्यार्थी के जो पंच लक्षणम हैं, अब वो भाई स्वान निद्रा हो, हाँ, अरे वो मतलब कि अल्पाहारी हो आप, है ना, कम भोजन, गृह त्यागी हो आप, मतलब गृहस्थ जीवन के बारे में ना करें। कि कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि अरे यहाँ जाएंगे, उस लड़के के चक्कर में, उस लड़की के चक्कर में जीवन बसाने लगते हैं। माँ बाप भेजते हैं, पैसा देते हैं खर्च करने के लिए कि बेटा पढ़ाई लिखाई पे खर्च करो, वहाँ वो लैला मजनू का ड्रामा शुरू कर देते हैं। तो भाई कैसे उनका जीवन अच्छा बनेगा, कैसे वह सक्सेस होंगे, हैं? कम भोजन करें, जो है एकाग्रचित रहें, बगुले की तरह जो है ध्यान लगाएं। जो ये 4-5 पॉइंट्स जो आपको बताई गई है, ये चीज़ें जिन्होंने बताया है, तो उसका भी कुछ न कुछ फैक्ट रहा है आपके जीवन में। अगर इन बातों को आप पालन करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे, ऐसा नहीं है। और जो लोग इसको सफल हुए हैं, चाहे वो कोई भी रहा हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे जितने भी लोग रहे हों, हैं, तो ये लोग रहे हैं, तो ये लोग इन अनुशासन का पालन करते हुए, ज्ञान लेते हुए जो है समाज में आगे बढ़े हैं। दूसरी चीज़ है कि ज्ञान हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। भाई सफलता की कुंजी कहते हैं ना कि शिक्षा जो है एक ऐसी चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल देती है। यानी ज्ञान एक ऐसी चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल देती है। ज्ञान आपको मिलेगा कैसे? शिक्षा से मिलेगी। अच्छा, ज्ञान आपके जीवन में अच्छा घर बनवाना है, अच्छे कपड़े आपको पहनना है, वेल मेंटेन रहना है, अच्छे जूते लेना है, अच्छे चश्मे लेना है, आपको गाड़ी अच्छी लेनी है, तो कैसे मिलेगा? भाई पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? नौकरी चाहिए। नौकरी कहाँ से आएगी? शिक्षा से आएगी। कंपटीशन निकालेंगे। शिक्षा कहाँ से? ज्ञान से, है ना। ज्ञान और शिक्षा ये दोनों, तो इसका कहीं ना कहीं जो है भाई हर सफलता, चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप समाज में हो, चाहे आप देश में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो आप, अगर किसी भी सक्सेस व्यक्ति की बात आप करते हैं तो उन्होंने लगन, मेहनत, ईमानदारी, ज्ञान लेते रहे। अब मैं एक बार पढ़ रहा था बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ये धीरू भाई अंबानी की, तो वो जब दुबई में पेट्रोल पंप पे जो है वो तेल भर रहे थे, वहाँ पे वो तेल भरने का काम कर रहे थे, तो वो क्या करते थे कि जहाँ पे चाय उस समय किसी होटल में 5 रुपए की एक कप चाय मिलती थी और एक जगह 20 रुपए की एक कप चाय मिलती थी, तो वहाँ वो 5 रुपए की चाय ना पी करके जहाँ 20 रुपए की चाय मिलती थी जिस होटल में, वहाँ जाते थे चाय पीने, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे चाय पीने के लिए। तो वहाँ उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। अब सुनने का मतलब क्या होगा कि वहाँ से वो ज्ञान लेते थे कि कैसे
बिजनेस में सक्सेस होंगे, कहाँ से कौन ज्ञान हम लेंगे, कैसे जो आगे बढ़ेंगे। तो वो ट्रिक, वो ज्ञान लेने के लिए व्यक्ति अभी उस मेहनत किए, संघर्ष किए। आज देखिए आप तमाम उनके भाई धीरू अंबानी तो नहीं रहेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी वगैरह कितने भाई ज्ञान ले लिए, उसकी बदौलत उनके बिजनेस किए, बिजनेस में उनके बच्चे आज कितने आगे जा रहे हैं। अभी देखिए नहीं, धन की बात आती है भाई, पैसा होगा तभी आप किसी का सहयोग भी कर पाएंगे, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने नात रिश्तेदार में, अपने माँ बाप में। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप सफल हो जाते हैं तो जैसे देखें समाज में सभी लोग, अगर आप दो भाई हैं, एक भाई आपका पढ़ लिख करके कुछ नहीं बना, बदमाशी किया, गुंडई किया, बदमाश निकल गया, डकैत निकल गया, और आप पढ़ लिख करके आईएएस हो गए या डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो वही माँ बाप आपको ये कहेंगे कि मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आईएएस बना दिया, डॉक्टर बना दिया या इंजीनियर बना दिया, ऐसे कहेंगे, गर्व से महसूस करेंगे। आपके नात रिश्तेदार, आपके पास पड़ोस, आपके गाँव वाले भी कहेंगे हमारे गाँव में फला जो है ये डीएम है, हमारी रिश्तेदारी में हमारे मौसी के लड़के, हमारे बुआ के लड़के, हमारे चाचा के लड़के, ऐसे लोग कहेंगे। अगर वही एक लड़का डकैत तो कोई ये कहने के लिए, क्या माँ बाप ये कहेंगे कि अरे हम अपने लड़के को जो है डकैत बना दिए। तो इसलिए जो है वहाँ यह भी रिस्पेक्ट मिलता है आपको, और किसकी बदौलत मिलता है? ज्ञान की बदौलत मिलता है। तो इसके लिए कह रहा है कि भाई सफलता की कुंजी है। फिर उसने कह रहा है कि ज्ञान जीवन को सही दिशा देता है। ये भी है, सही है कि हम किस दिशा में जाएं। दो दिशाएं हमारे सामने हैं, एक गलत रास्ता है, एक सही रास्ता है, एक गलत ट्रैक है, एक सही ट्रैक है। और चलना हमको है, हम किस रास्ते पे चलेंगे। विज्ञान हमको बताता है कि ये गलत रास्ता है। जैसे हम अभी पर्सनालिटी की बात करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फ्रायड ने दिया था, उसमें कहता है कि हमारे दिमाग में इड, ईगो, सुपर ईगो, तीन तरीके की जो है भावनाएं होती हैं अचेतन और चेतन मन में। तो जो अहम, अत्यहम, पराहम, तो जो इड होता है, जो अहम होता है, वो पार्श्विक प्रवृत्ति का होता है। वो तुरंत ही पूरी करनी चाहता है अपनी विश को, तुरंत इच्छा पूरी करना चाहता है। कहीं कोई जा रहा है, उसकी सामान और लेना चाहता है। कहीं कोई बैठा है, उसकी सामान और लेगा, छीन लेगा, चोरी कर लेगा, मार देगा। ऐसे कभी कभी देखते हैं रास्ते चलते हुए लड़के लोग लगा के मार देते हैं। तो उनका ईड जो होता है, अहम जो होता है, एकदम हावी होता है उनके ऊपर। और जो अत्यहम यानी ईगो जो होता है, ये क्या करता है कि ईड और सुपर ईगो के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। दोनों को वो ये निर्णय लेता है, जैसे कोई लड़का जा रहा है और वो सामान, किसी का पर्स पीछे निकला हुआ है, तो ये जो ईड है, जो अहम आपका, ये कहेगा कि भाई ले लो। लेकिन जो अत्यहम है, मतलब ईगो है, वो कहेगा नहीं, पकड़े जाओगे तो पुलिस पीटेगी, बदनाम हो जाओगे, चोरी करो, ये काम चोरी करने। तो ये दोनों के बीच में बताता है, ये जो ईगो कहता है कि नहीं ऐसा करना गलत है, दोनों के बीच में मध्यस्थता काम करता है, ईड के बीच में और सुपर ईगो के बीच, अत्यहम के बीच में। और सुपर ईगो जो होता है, वो तो सुपर नेचुरल पावर, वो कभी सोच ही नहीं सकता गलत काम के बारे में। तो इसलिए जब आप ज्ञान लेंगे तो आपका नहीं कहते भाई इनका सुपर ईगो है, इनकी एकदम क्या बात है, अरे यार कभी सोच ही नहीं सकते। अब जैसे आप कहेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, आप कुछ कहें, अरे नहीं भाई ये तो एकदम सुपर ईगो इनका था, कभी ये सोच ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये ऐसे रहे होंगे, ये गलत काम किए होंगे, हैं ऐसा, ये किसी को गलत सलाह दिए होंगे शिक्षा के क्षेत्र में या किसी राजनीति के क्षेत्र में, हालांकि वो राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो ऐसा उन लोगों का जो ज्ञान लेने के बाद, जानकारी होने के बाद, उन लोगों का सुपर ईगो जो है इतना हावी हो जाता है कि वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। जैसे नहीं कहते हैं कि अरे यार ये तो सपने में भी नहीं हमने सोचा था कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, क्योंकि उनका सुपर ईगो इतना तेज होता है। तो इस तरीके से ये बातें हैं। फिर कहता है कि ज्ञान सबकी भलाई के लिए है, वे सबकी भलाई के लिए है। आपके पास पैसा होगा, आपका सबका सपोर्ट करेंगे, है ना, आप अपना भी सपोर्ट करेंगे, समाज का भी सपोर्ट करेंगे। अभी देखें आप, कोरोना काल में 25 करोड़ रुपया अक्षय कुमार ने दिया,
भाई नॉलेज है उसके पास भी, एक्टरिंग का नॉलेज है किसी के पास। उन्होंने कहा ना भाई अगर एक्टर बनना इतना अच्छा एक्टर बनो कि तुम सुपर स्टार बन जाओ, अगर तुमको इंजीनियर बनना तो इतना अच्छा इंजीनियर बनो, तुमको डॉक्टर बनना तो इतना अच्छा डॉक्टर बनो कि मरीजों की लाइन लगे, मास्टर बनना तो इतना अच्छा। तो उस क्षेत्र में आप ज्ञान लें। हालांकि ज्ञान का मतलब होता है कि हर क्षेत्र का, लेकिन आप विशेषकर किसी एक क्षेत्र में अगर ज्ञान लेते हैं मतलब तो वो आपका जो है सबकी भलाई भी आप करेंगे। तो इस तरीके से कह रहा है कि भाई ज्ञान सबकी भलाई के लिए भी है। फिर ये आपके देखें रतन टाटा जी 250 करोड़ रुपया दिए थे और लगभग 150 करोड़ रुपया जो है आपके मुकेश अंबानी जी दिए थे कोरोना काल में। तो ये आपके पास ज्ञान बिजनेस में लगाया आपने और उसके बाद आपके पास पैसा हुआ तो सबकी भलाई भी करने तमाम लोग और सारे अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं, तमाम लोग हैं, जैसे सुनील दत्त के बेटे वो सुनील दत्त जो टाटा साइन वगैरह हॉस्पिटल वगैरह कैंसर वैंसर का बना हुआ ट्रस्ट पे लोग देते हैं। तो इस तरीके से भी पैसा कमाए ज्ञान की बदौलत अपने, और पैसा आज समाज को दे रहे हैं। आज हम भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो अपने पास पड़ोस गांव समाज जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए जो जहाँ तक हो सकता है कि बुक्स नहीं है बेटा चलो बुक्स दे रहे हैं, कॉपी नहीं बेटा कॉपी ले लो, पेन नहीं है चलो पेन के लिए पैसा ले लो, हैं। जो इस तरीके से अपने पास पड़ोस समाज जहाँ भी रहते हैं तो भाई आप भलाई करेंगे कैसे? अब आपके पास पैसा रहेगा तभी ना। तो अच्छा सही दिशा भी आप देते हैं, यह भी एक भलाई हो गई भाई। सही निर्देश भी आप देते हैं, सही सकारात्मक सोच आपकी रहेगी तो सही सलाह भी आप देते हैं। फिर कह रहा है कि ज्ञान वह ईंधन है जो मानव जीवन को संचालित करता है। भाई जीवन तो मिला है, एक न एक दिन सबको यहाँ से जाना है। जो पैदा हुआ चाहे वो आपका सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर चीज़ को एक न एक दिन अपना रूप बदलना है, उसकी एक लाइफ है। तो अब कह रहा है कि मानव जीवन को संचालित करता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है, ज्ञान एक ऐसी ऊर्जा है कि वो उस हर इंसान के जीवन को संचालित करती है। आप कहीं भी रहें अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा बोलने की, बात करने की, हैं, परीक्षा देने की, कंपटीशन निकालने की। भाई पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस तरीके से आपके जीवन को संचालित करने का वह एक ईंधन है, ये वह एक स्रोत है। तो इस तरीके से ज्ञान हम लेते रहें, सीखते रहें। जीवन में लर्निंग जो है, ज्ञान जो है, अधिगम जो है, सीखना जो है जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। और जो वही व्यक्ति अच्छा होता है, वही बालक अच्छा होता है। शुरू में हम लोगों के टीचर पढ़ाया करते थे कि क्वालिटी उन बच्चों की अच्छी होती है क्लास में, और टीचरों का विशेष फोकस उन्हीं बच्चों पे होता है जो बच्चे क्रिएटिविटी माइंड के होते हैं, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। और जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं ऐसे यस सर यस सर यस सर बोल रहे हैं, उनके लिए तो टीचर समझ जाता है कि अरे जो पढ़ाएंगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो इनका क्लियर नहीं रहता तो टीचर ऐसे पढ़ा करके निकल जाते हैं। लेकिन उन बच्चों पे विशेष ध्यान उनका रहता है जो बच्चे क्रॉस क्वेश्चन कर देते हैं। अरे सर ये नहीं ऐसे होना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो उस पर विशेष ध्यान रहता है। तो यहाँ भी अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आपके सामने जो है वो इस तरीके की बातें नहीं आएंगी। जीवन में इस तरीके का जो है वो नहीं आएगा। और आपको वह टीचर भी सपोर्ट करता है पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, बुलाने के लिए। उसके दिमाग में ये कंसेप्ट बन जाता है कि हाँ ये लड़का आगे चल करके कुछ बनेगा, कुछ करेगा, क्योंकि इसके पास जिज्ञासु प्रवृत्ति है। जैसे दर्शन या दार्शनिक किसे कहते हैं, फिलॉसफर किसे कहते हैं, जो जिज्ञासु होता है, जो जानने की इच्छा रखता है। भाई जानने की इच्छा कौन रखेगा, जो जिज्ञासु होगा। और वही व्यक्ति आगे चल करके, जैसे एडिसन की छोटी सी कहानी आप देखें कि उन्होंने शुरू में क्या किया कि भाई स्कूल में गया पढ़ने के लिए, और टीचर ने पढ़ा रही थी कि चिड़िया आसमान में उड़ती है क्योंकि उसके पास पंख होता है। उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि मैडम पतंग भी तो आसमान में उड़ती है, तो उसके पास तो पंख नहीं होता। अब टीचर को क्रोध आ गया, उसको डांट करके क्लास से बाहर निकाल दी। वो क्लास से बाहर चला आया, लेकिन उसके दिमाग में वो बातें घूमती रही, जिज्ञासूपन था उसको, उसके अंदर वो इंटरेस्ट था कि आखिरकार इसका कैसे मतलब होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा यह घर गया। घर जाने के बाद उन्होंने देखा कि अरे यार
चिड़िया इसलिए उड़ती है, एक जगह देखा कि छोटे छोटे कीड़े थे और उन कीड़ों को वो चिड़िया खा रही थी। उसके दिमाग में अरे यार ये तो बात ये आ गई, ये चिड़िया कीड़े खाती है इसलिए उड़ती है। वो क्या किया, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ा और उसको थोड़ा सा कूट करके और चटनी टाइप बना करके और उसके बाद अपनी नौकरानी को खिला दिया। नौकरानी उस इंतज़ार में था कि अभी खाएगी तो ये उड़ जाएगी, लेकिन वो क्या, खाने के बाद पता चला बीमार पड़ गई। फिर भी उसके दिमाग में वो क्रिएटिविटी, वो जिज्ञासु, वो इंटरेस्ट बना रहा, अरे यार ये तो नहीं उड़ी, इसका मतलब कोई और फैक्टर होगा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एक जो मुर्गी होती है तो वो भी उड़ती है। तो उन्होंने कहा कि देखा मुर्गी जो है अंडे पे बैठती है नहीं, उसको उसमें बच्चे निकलते, तुझे 21 दिन का उनका होता है पीरियड, तो उस पर बैठी थी। तो देखा तो उसके दिमाग में आया, अरे ये बात, ये राज है, इसका मतलब इसके लिए उड़ती, क्योंकि वो अंडे पे बैठती है। तो फिर आया गया बाज़ार से अंडे खरीद के लाया और उस अंडे पे सरिया करके उस पर बैठ गया, फिर नहीं उड़ पाया। तो इस तरीके से जब आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के जानने, सीखने की इच्छा रहेगी, तो आप हर व्यक्ति से, चाहे वो विद्यालय में आप हों, चाहे घर पे हों, चाहे कहीं भी आप हों, जानने की इच्छा रखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा और आप अवश्य सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान विद्यालय में ही मिलता है, केवल माँ बाप ही देते हैं, तो ज्ञान कहीं से भी मिलता है। अच्छी संगत में आप जाएंगे, वहाँ से भी ज्ञान आप ले सकते हैं। जिसे कहा ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुखाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। तो भाई साधु का मतलब यह है कि अच्छा स्वभाव है, अच्छे को ग्रहण करना। और विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है कि अच्छे वो शिक्षा को ग्रहण करना। जैसे विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा को ग्रहण करना। जैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो केवल अपने धर्म का पालन करें। अपने धर्म का मतलब क्या होता है कि शील सदाचार रहते हुए आपका जो कर्तव्य है, आपका जो पढ़ने का जो आप अभी 1 में है तो उसको पढ़ें, 2 में है, 3 में है, ऐसे ऐसे क्लास आप जल्दी जाएंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका सिलेबस भी बढ़ता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जितना आपका सिलेबस गवर्नमेंट ने बनाया, केवल आप सिलेबस को पढ़ते जाएं। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के पहले ही अटेम्प्ट में सफलता इस बच्चे ने पा ली, चाहे आईएएस की, चाहे पीसीएस की, चाहे बैंकिंग की, चाहे रेलवे की। तो होता क्या है, वो बच्चे जो उनका सिलेबस होता है, उस सिलेबस को अभी आप बीएड वगैरह करने के बाद टेट वगैरह का या सीटेट वगैरह का इस तरीके से जो एग्ज़ाम देते हैं, कुछ बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं कि सर मैंने कोचिंग नहीं किया, लेकिन मैंने जो बीएड का पूरा सिलेबस 2 साल का था उसको पूरा पढ़ डाला, लाइन टू लाइन एकदम मुझे जानकारी है। प्लस जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की जितनी बुक थी उसको पूरा पढ़ डाला। तो अगर इतना आपको पूरा लर्न हो जा रहा है तो आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जो है इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई वही चीज़ें टीचर पढ़ाता है आपको। क्योंकि आप वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है आप सीरीज लेकर के पढ़ लेते हैं, आप मेडी लेकर के पढ़ लेते हैं। आप बस परीक्षा 10 दिन हो गई तो आप 1 दिन पढ़ना शुरू किए, कल परीक्षा 1 दिन रात में पढ़ना शुरू किए, पासिंग मार्क आ गया। तो मेन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं कि भैया ये गेस कर लेंगे, इससे ये आया था इस साल में, ये आने वाले की संभावना, इसको आप पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके का ज्ञान अगर आप लेते हैं तो भाई सफलता कहाँ से मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस को जितना है उसको आप पढ़ लेते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी कहानी है, उसमें उन्होंने बताया कि भाई एक नदी थी, नदी में एक साधु नहा रहा था और नहाते वक्त एक बिच्छी थी, वो तैरती हुई जा रही थी। तो वो साधु ने उसको अपने हाथ में ऐसे उठा लिया, तो भाई बिच्छी तो बिच्छी होती है, उन्होंने उसको डंक मारा, फिर उसको ऐसे कर लिया, इस पर चढ़ गई, इसके बाद इस तरह डंक मारा, मारती रही, साधु बचाता रहा। उसके साथ में एक आदमी और नहा रहा था नदी में। तो उसने कहा, अरे बाबा आपको वो तो डंक मार रही है, आपका पूरा लहू लुहान हो गया हाथ, क्यों नहीं आप उसको फेंक देते। तो साधु ने कहा कि भाई मेरा धर्म है डूबते हुए को बचाना और बिच्छी का धर्म है डंक मारना। अगर वो डंक मार रही है वो उसका धर्म है
है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है डंक मारना, तो मेरा स्वभाव, नेचर और मेरा धर्म है कि उसको बचाना। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़े तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो इससे हमें ये अपने छात्रों को कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों को सीखना चाहिए कि आपके सामने चाहे जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप 25 वर्ष की अवस्था तक जितना आपका वो सिलेबस है, जितना आपका पाठ्यक्रम है, उसको आप जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसको आप अगर मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, नेक नीयत से अगर उसको आप याद कर ले रहे हैं तो कभी भी आप जो है असफल नहीं होंगे। और जो भी कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं, पूरे सिलेबस को आप तैयार कर लेते हैं, जैसे तमाम उदाहरण आप देखेंगे कि लोग सफल क्यों हो जाते हैं। भाई वो सफल इसलिए हो जाते हैं कि वो ज्ञान लेते हैं और जितना उनको सिलेबस रहता पूरे को वो टच कर देते हैं। भाई उसी में से ना आएगा। जैसे एक लड़का छोटा है, अभी वो साइकिल सीख रहा है, सीखते सीखते जब ट्रेंड हो जाता है तो पता चलता है एक को आगे बैठा के एक को पीछे बैठा के चला जाता है, और जो नहीं सीखा है उसी को देख के वो डरता है। वही चीज़ है कि अगर आपको वो पूरा सिलेबस का नॉलेज हो गया तो कहीं से भी कोई पूछे, जैसे वो साइकिल चलाता है, बैठा करके भी चला लेगा, पीछे लोड बोझ वगैरह भी ले करके, चाहे गेहूं हो चाहे चावल कुछ भी लाद करके भी लेके चला लेगा। तो अब जब आपको वो पूरा सिलेबस जानकारी हो गई तो आपको कहीं से भी पूछेगा, चाहे आगे से पूछे, चाहे बीच से पूछे, चाहे पीछे से पूछे, कहीं से भी पूछे तो आप उसका जवाब दे देंगे। इसलिए ज्ञान हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, जितना भी कहा जाए कम है। हमको ज्ञान जीवन में हर समय लेते रहना चाहिए। और मैं विशेषकर विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि आप लोग ज्ञान को लीजिए, सफल होइए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कीजिए। जो आप बनना चाहते हैं, भगवान की जो है इच्छा भी है और आपकी भी इच्छा है, वही करना आपको है। तो इसलिए आप उसको करेंगे तो ईश्वर भी सहयोग देगा और तमाम जो है आपको तमाम सपोर्ट मिलेगा अगर आपके पास ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पढ़ लिख करके बेकार हो जाएंगे, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो उस नॉलेज का उपयोग आप कहीं न कहीं, जैसे चाहे आप अगर एक अच्छा नेता बनना चाह रहे हैं तो वहाँ भी नॉलेज का उपयोग आपको करना पड़ेगा। आप एक अच्छा साधु बनना चाह रहे हैं तब भी वहाँ भी नॉलेज का क्या, वहाँ भी कंपटीशन नहीं होता, बहुत टफ कंपटीशन वहाँ भी होता। एक दूसरे की मठाधीशी वगैरह में बहुत वही जो तमाम लोग कंठस्थ कर लेते हैं, इतने श्लोक, इतने दोहे हैं, और नेताओं के पास इतने लंबे लंबे स्पीच। नरेंद्र मोदी को ही आप देख लें, जहाँ भी जाते हैं लोग बताते हैं कि उनके पास बुक्स वगैरह एक दो हर समय रहती, वो पढ़ते ही रहते हैं। अम्बेडकर साहब को देख लीजिए, जितनी बड़ी लाइब्रेरी बना डाले थे, हर समय वो पढ़ते ही रहते थे। और पूरे भारत में जितनी डिग्री उनके पास है किसी के पास नहीं है। 4 डिग्रियाँ PhD की थी, डॉक्टरेट डिग्री 4 डिग्रियाँ थी उन्होंने। यानी 2 PhD की डिग्री लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में लिए थे, 1 डिग्री उन्होंने वो लॉ में लिया था PhD की, फिर 1 डिग्री उस नामिया विश्वविद्यालय से आपके अपने भारत में आगे लिए। 3 PhD की डिग्री तो विदेशों से थी और 1 डिग्री जो है यहाँ से थी। तो क्या करते थे कि हर समय पढ़ते रहते थे और भाई ज्ञान लेते थे। भाई ओशो जी थे, रजनीश ओशो की आप बात करें तो हर आप देखेंगे उनका भी दर्शन आप देखिए तो ज्ञान की बातें वो भी करते हैं। तो इस तरीके से उनके पास अगर उनकी भी किताबों को कुछ आप पढ़ेंगे तो कितनी अच्छी बातें जो है, जो ज्ञानवर्धक बातें होती हैं उन वहाँ से भी आती हैं। एक एक छोटी पॉइंट्स को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको निकल के आती हैं। तो इस जीवन को आप व्यर्थ ना होने दें और जीवन में सीखते रहें, ज्ञान लेते रहें, सक्सेस बने। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सफल हों। धन्यवाद।